आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि परमेश्वर ने आज के दिन तक, खास तौर से इस बड़ी महामारी में, परमेश्वर ने हमें सही सलामत रखा है, भला चंगा रखा है और एक बार फिर से मौका दिया है कि हम उसकी स्तुति आराधना के लिए, उसके महिमा के गीत गाने के लिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए और उस पर मनन करने के लिए अपने अपने घरों में इकट्ठा है। परमेश्वर आज की आराधना में हम सबकी सहायता करे और हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम आज की आराधना शुरू करें। और आराधना के शुरू में मैं आपके सामने हमारी जो प्रार्थना की पुस्तक है, प्रभु भोज की पुस्तक जो है, वर्शिप बुक, उसमें से मैं आपके सामने सेक्शन 4 और 5 पढ़ूंगा। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है, आमीन। इस वक्त आपके सामने प्रभु के वचन में से पढ़ा जाएगा और पहली रीडिंग पुराने नियम में से है, एक्सोडस 6, निर्गमन की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और पद 2 से लेकर के और पद 8 तक। आप सबको जय मसीह की। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे निर्गमन 6 उसकी 2 से लेके और 8 आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें मैं परदेसी होकर रहते थे, उन्हें दे दूंगा। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुझे छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। अगली रीडिंग जो है भजन संहिता का पाठ है, भजन संहिता 33, साम 33 और पद 12 से लेकर के और पद 19 तक। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ भजन संहिता चैप्टर 33 वर्स फ्रॉम 12 to 19। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है।
अपने निवास के स्थान से वे पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वे अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। ये खुदा बाप का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रीडिंग है रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय पद 11 से लेकर के और पद 17 तक। रोमन चैप्टर 8 वर्सेस 11 to 17। हम नए नियम में से पढ़ेंगे रोमियो उसका 8 11 से 17 आयत तक। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नाशवार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यह मसीह का वचन है। इसे पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। इस वक्त हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे और हम सब मिलकर इस गीत में शामिल हों। और इस गीत के बोल है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना
कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। मैं आपके सामने पवित्र वाक्य कलाम में से पढ़ूंगा मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 7 to 13। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पद 7 से लेकर के और पद 13 तक। और यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा। और यह भविष्यवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके शाश्वत पुत्र के देह धारण तथा आपके पवित्र आत्मा के अवतरण के द्वारा आपने अपने ईश्वरीय जीवन के अद्भुत रहस्यों का प्रकाशन हम पर किया। हम आपसे विनती करते हैं कि इस विश्वास में हमें दृढ़ बनाए रखिए, और यह वर दीजिए कि हम अंत में आपकी शाश्वत महिमा का दर्शन कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग सुरक्षित हैं, प्रभु ने आप सबको भला चंगा रखा है। और आज जबकि
हम पेंटिकॉस्ट के बाद का पहला सप्ताह, और ये सप्ताह हम ट्रिनिटी संडे के रूप में मना रहे हैं। और आज का जो विषय है गॉड द होली ट्रिनिटी, पवित्र त्रिएक परमेश्वर। गॉड द होली ट्रिनिटी, पवित्र त्रिएक परमेश्वर। मेरे अजीजो, आज इस विषय को हम थोड़ा सा बाइबल स्टडी के रूप में हम देखेंगे। त्रिएकता, त्रिएक परमेश्वर। इनफैक्ट ये शब्द जो है ये बाइबल में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, मगर बहुत से लोगों का कुछ मानना है, या कुछ ऐसे लोग जो बाइबल में या वचन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, या बहुत से दूसरे लोग कहते हैं कि आप एक त्रिएक परमेश्वर को मानते हो या एक परमेश्वर को नहीं मानते। बहुत से लोगों के बीच में इस विषय को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम इस त्रिएक परमेश्वर के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा क्या है। मैं आपके सामने थोड़ा सा वचन में से शेयर करूंगा। पुराने नियम में हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय और पहले पद से यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। इसी प्रकार हम 5वें पद में देखते हैं, परमेश्वर ने उजियाले को दिन से और अंधियारे, उजियाले को दिन और अंधियारे को रात का, तब सांझ हुई तथा फोर हुआ, फिर उसके बाद पहला दिन हो गया। इसी प्रकार हम इस पे आगे जब हम पढ़ते हैं मेरे अजीजों, तो हम एक चीज देखते हैं। यहाँ पे पहली चीज जो पहले दूसरे पद में लिखा है कि परमेश्वर, पृथ्वी जो थी बेडौल पड़ी थी, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा जो कुछ कहा वो हो गया। और यही चीज बड़े स्पष्ट रूप में यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद से हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। ये दो जगह पे खास तौर से अभी हम आगे और भी प्रभु के वचन में से मनन करेंगे, हम आज शेयर करेंगे, उस पर थोड़ी सी स्टडी करेंगे कि प्रभु का वचन हमें नए नियम और पुराने नियम में क्या कुछ बताता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन अलग अलग शख्सियत हैं या तीनों एक ही है। मगर हम यहाँ पर जो दो वचन आपके सामने पढ़े गए हैं बड़े स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ये एक ही है। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर एक ही है। यदि हम पुराने नियम में से थोड़ा सा एक बार और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में देखें, व्यवस्था विवरण और उसका छठा अध्याय, व्यवस्था विवरण और उसका छठा अध्याय और पद 1 से लेकर पद 4 व्यवस्था विवरण उसका छठा अध्याय और आपके सामने पढ़ा जाएगा। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। व्यवस्था विवरण में यहाँ पे बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है, इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा एक ही है। और इसी से रिलेटेड हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 29वें पद में, मरकुस 12:29 पद में क्या लिखा है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है। मेरे अजीजों, बार बार हम सब जगह पर देखते हैं, चाहे नए नियम में हम स्टडी करें और चाहे पुराने नियम में, बड़े स्पष्ट रूप से यहाँ पे नजर आता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। परमेश्वर एक ही है, वो उसका आत्मा है और उसके वचन के द्वारा
इस सारी सृष्टि की रचना करी गई। उसने अपने वचन के द्वारा बोला ये हो जाए तो वो हो गया, उसने बोला दिन हो जाए तो दिन हो गया, रात हो जाए तो रात हो गई, एक चीज बन जाए तो वो बन गई। और नए नियम में हम देखते हैं कि वही वचन जो था देहधारी हुआ और देहधारी होकर के प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में उसने डेरा किया। वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया और जिस कार्य के लिए उसके पिता ने उसको भेजा था उस देह में रह करके उसने उस कार्य को पूरा किया। थोड़ा सा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। अभी आपके सामने मैंने उत्पत्ति 1:1 से आगे पढ़ा और साथ ही साथ यूहन्ना 1 और 1 से 2, वहां पर भी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:1 से 2 में जो मैंने आपके सामने बताया कि मैंने आपको बताया वहां पे बड़ा स्पष्ट लिखा है कि आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ इस पृथ्वी के ऊपर जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है उससे उसके बिना कोई भी चीज कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। चौथे पद में लिखा है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है। इसके 14वें पद में यदि हम देखें यूहन्ना 1 का 14वां पद थोड़ा सा हम देखें तो यहाँ पर लिखा है और वचन देहधारी हुआ। 14वें पद में जैसा मैंने अभी आपको बताया वो वचन जो आदि में था परमेश्वर था, वो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। मेरे अजीजों, परमेश्वर आत्मा है और उसका वचन सामर्थी वचन है और उसके द्वारा जो कुछ बोला जाता है वो होता है और उसी वचन ने देह धारण करके प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में डेरा किया। अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में क्या कहा। वो लोग जो चेले उसके साथ चलते थे और जो भीड़ उसके साथ आती थी और जो बहुत से लोग उससे तरह तरह के सवाल करते थे कि वो कौन है, यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना 10 और उसके 30वें अध्याय में, यूहन्ना 10 उसका 30, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय। मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं और पिता एक हैं। एक और हम यहाँ पे परमेश्वर का वचन देखेंगे जो 8 यूहन्ना 8:58 में क्या लिखा है? 8:58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ। ये सृष्टि बनाई गई, ये सारी कायनात बनाई गई, उससे पहले मैं हूँ। मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं हूँ। निर्गमन 3:14 ये पुराने नियम में देखें तो वहां पर हम देखते हैं क्या लिखा है? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इज़राइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जिसका नाम मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू जा, इज़राइलियों के पास जा और जो गुलामी में पड़े हैं वो उससे पूछे कि कौन है, किसने भेजा है, तो उससे कहना मैं हूँ, मैं हूँ ने तुम्हारे पास भेजा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का नाम जो दिया गया मैं हूँ। आगे हम देखते हैं नए नियम में तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय 13वें पद में, यहाँ पर भी पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं? पौलुस, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर
और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। पौलुस ने क्या कहा? और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु की, अर्थात महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु कोई अलग अलग नहीं है, वो एक ही है मेरा अजीजों। उसकी हम महिमा के साथ उसकी महिमा की हम बाट जोते रहे। वो आएगा, जल्द आएगा, वो परमेश्वर, वो वचन जिसने देह धारण करके प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आए, हम उसकी बाट जोते रहे, क्योंकि उसने कहा है मैं आऊंगा और जल्द आऊंगा। पत्रस देखते हैं, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 1:1 में, पहला पत्रस उसका 1:1 में देखते हैं, सॉरी दूसरा पत्रस और उसका 1:1 में क्या लिखा है? शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। क्या लिखा है? शमौन पत्रस क्या कह रहे हैं? जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं हूं। पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहो। पत्रस कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। थोड़ा सा हम और आगे देखेंगे यशाया नबी की किताब और उसका 9वां अध्याय और उसका 6वां पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या लिखा है? अनंत काल का पिता रखा जाएगा। और आगे क्या लिखा है? शांति का राजकुमार और पराक्रमी परमेश्वर। यशाया नबी पुराने नियम में यदि हम देखें, प्रभु यीशु मसीह से करीब 750 साल पहले यशाया नबी हुए, और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बता रहे हैं? अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 20:28 में यदि हम देखें, वहां पर हम पढ़े वो समय जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे और अपने चेलों के बीच में दोबारा वो वहां पर प्रकट हुए, तो वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम थोमा था, और जिसने पहली बार प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा था। तो चेलों से क्या बोला था उसने कि जब तक मैं उसकी उंगलियों में, हाथों में उंगली ना डाल लूं, जब तक मैं उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करता। और प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा वहां पर प्रकट हुए तो क्या लिखा है? वहां पर क्या लिखा है? थोमा ने क्या बोला? यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और आगे क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह जब उसने बोला, वहां पर लिखा है कि एक ऐसी शायद हम उसको ध्यान से पढ़े तो लिखा है कि वो शायद घबरा गया या परमेश्वर के रूप को, उसके स्वरूप को देख लिया, और उसके मुंह से हे गुरु या हे रब्बी या हे हमारे यीशु नहीं निकला। उसने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह भी वहां पर हम देखते हैं, क्योंकि वो कई बार उन्होंने कहीं किसी चीज के लिए मना नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे वो कौन है। और उसको इसने ये नहीं बोला प्रभु यीशु ने कि तू मुझे परमेश्वर क्यों बोलता है, परंतु उसने क्या कहा? तूने तो मुझे देख करके विश्वास किया, परंतु धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। अर्थात मेरे अजीजों, हम पुराने नियम में या नए नियम में हम जहाँ कहीं भी हम स्टडी करें, हम देखते हैं कि पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। थोड़ा सा और हम स्टडी करेंगे प्रभु यीशु मसीह को पुत्र क्यों कहा गया। उसका एक कारण था कि परमेश्वर का आत्मा जो था, जिसने देह धारण किया था, वो शारीरिक रूप में मनुष्यों के बीच में आए और उसने डेरा किया, वो हमारे बीच में रहे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर से 7 वाणियां कही हैं, उन वाणियों में यदि चौथी वाणी में हम देखें तो वो अपने पिता से प्रार्थना करता है, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बार बार वहां पे भी कंफ्यूज होते हैं कि यदि वो परमेश्वर है या परमेश्वर का पुत्र है या परमेश्वर का आत्मा है तो फिर क्यों ऐसे। क्योंकि वो शारीरिक रूप में उस पीड़ा को उस क्रूस के ऊपर सहन कर रहा था, और पीड़ा इतनी, दर्द इतना बढ़ गया था मेरे अजीजों, हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं यदि हम उसके ऊपर सोचें, विचार करें कि हमारे हाथों में कीलें ठुकी हैं, पाँव में कीलें ठुकी हैं, पसलियों में भाला मारा गया है, सारी रात उसको मारा पीटा गया है, कोड़े मारे गए हैं, उसके लहू बह रहा उसके शरीर से। उस दर्द में, उस शरीर से वो शब्द निकले, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बार बार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ है तो उनसे अलग होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक रूप में है और ये शरीर जो है वो इतना सामर्थ्य, इतना ताकत नहीं है, और वो बार बार प्रार्थना करते हैं। आखिर में भी जब वो क्रूस की मौत उसके नजदीक थी तब भी वो परमेश्वर से, पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, क्योंकि वो शारीरिक रूप में भी उस पीड़ा को सह रहे थे। वो पूर्ण रूप से मनुष्य भी थे और पूर्ण रूप से परमेश्वर भी थे। तो वो जो शारीरिक रूप था उसको पुत्र कहा गया। मेरे अजीजों, यदि हम आपके सामने जो यहाँ पर मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय जो पढ़ा गया है 7 से लेकर के और 13 तक, यहाँ पर यदि हम देखें 10वें पद से तो लिखा है, और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। ये एक ऐसी जगह है मेरे अजीजों, पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं जहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक समय में एक जगह पर थे। प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप पर वहां पर उपस्थित थे, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर आए, और हम देखते हैं कि परमेश्वर की ये आकाशवाणी हुई कि ये तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद में थोड़ा सा हम देखेंगे क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद में हम थोड़ा सा देखेंगे क्या लिखा है। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। ओमेगा हूँ। प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो क्या कहता है, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। पहले पद के 17वें पहले अध्याय के 17वें पद में देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। किसके पैरों पे? प्रभु यीशु मसीह के। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने उसका दर्शन हुआ तो वहां पे लिखा है कि वह जब उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, हाँ, मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं पहला और आखिरी हूँ। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। थोड़ा सा और देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 22 के 12 और 13 पद में। प्रकाशित वाक्य उसका 22। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार
बदला देने के लिए हाँ प्रतिफल मेरे पास है। हाँ। मैं अल्फा मैं अल्फा और ओमेगा, अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। आदि और अंत हूँ। मैं ही शुरू से था, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, इससे पहले कि ये सृष्टि बनी, इससे पहले कि ये दुनिया की रचना हुई, मैं वहाँ था। मैं हूँ वो आत्मा, वो प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु के रूप में उसने देह धारण किया और हमारे बीच में डेरा किया, अर्थात वही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और नेक्स्ट जो है थोड़ा सा हम देखेंगे पवित्र आत्मा कौन है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे। और प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 3 से 4। पतरस ने कहा, हे हनन्या, पतरस ने कहा, पतरस वहां पर जो बहुत से लोग अपनी संपत्ति बेच के, जब वो कलीसिया का संगठन हुआ था, चेलों के पास लेके आ रहे थे अपना पैसा, अपनी धन दौलत लेके आ रहे थे प्रभु की सेवकाई के लिए, तो वहां पर 2 हस्बैंड वाइफ है जिनका क्या नाम है, हनन्या और सफीरा। क्या बोला था पतरस ने उनसे? हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? इससे पवित्र आत्मा से तू झूठ बोले, तेरे मन में क्यों बात डाली? और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। कुछ रख छोड़े। किससे झूठ बोले? पतरस ने कहा तूने आत्मा अर्थात यानी कि परमेश्वर से झूठ बोला है। क्यों तेरे मन में यह बात आई? शैतान ने तेरे मन में क्यों बात डाली? क्योंकि परमेश्वर से, उसकी आत्मा से झूठ बोलने की माफी नहीं है। और हम सब जानते हैं वहां पर वो हस्बैंड और वाइफ का क्या हुआ। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उनको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा वहां पर। आगे हम देखते हैं पवित्र आत्मा के विषय में, यूहन्ना 14:15 से लेकर के 16-17। यूहन्ना 14 देखते हैं हम। यूहन्ना 14। मैं पिता से विनती करूंगा। किससे विनती करूंगा? मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। एक सहायक कौन कह रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, हाँ, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। हाँ, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वो तुम में होगा। क्या लिखा है? पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा। सहायक के रूप में किसको देगा? पवित्र आत्मा को देगा। और क्या लिखा आगे? सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है ना उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। कौन रह रहा था उनके साथ? प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे। वो उन्हें बताना चाह रहे हैं मैं ही परमेश्वर, मैं ही पवित्र आत्मा हूँ। और जबकि मैं अब देह के रूप में देह धारण किया हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर शीघ्र ही मैं तुम्हारे बीच से, अर्थात ये शारीरिक रूप से जो तुम्हारे साथ हूँ, मैं चला जाऊंगा। और उसके बाद मेरा आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हारे सहायता के लिए तुम्हारे पास आएगा। और उसके तुम जानते हो, संसार वाले उनके साथ नहीं रहते थे प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने उसे देखा और तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा और तुम्हारी सहायता करेगा। यूहन्ना 14:26 में देखें क्या लिखा है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा को क्या मालूम प्रभु यीशु मसीह ने साथ रहते हुए उनके साथ क्या बोला, क्या सिखाया, क्या समझाया, क्या शिक्षाएं दी।
क्योंकि प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा एक है और उसे पता है कि पुत्र ने, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को क्या कुछ शिक्षाएं दी हैं। वो तुम्हें स्मरण कराएगा, वो तुम्हें याद दिलाएगा, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, वो तुम्हें गाइड करेगा कहाँ कुछ क्या कैसे कुछ करना है। पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा की सहायता से ही मेरे अजीजों हमारा मार्गदर्शन होता है और हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में जान पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हें बताएगा क्या कुछ करना है, कैसे करना है, क्या करना है। परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर ने जो कुछ बोला वैसा हो गया। और यूहन्ना रचित उसके पहले अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं कि क्या कुछ किस तरह से लिखा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इससे पहले कि अब्राहम आया, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं वहाँ था। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, मैं एक पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारी सहायता करूंगा। और मेरे अजीजों, यदि हम कई बार हम इस विषय को आसानी से समझ नहीं पाते हैं और मैं सोचता हूं जब तक पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमारे जीवन में ना हो तब तक हम परमेश्वर के वचन को और उसके विषयों को, उसकी गहराई को हम पूर्ण रीति से, संपूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं। हम उसकी बातों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा की जरूरत थी उसके चेलों को। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 11 से लेकर 17 तक आपके सामने पढ़ा गया। और यहाँ पर एक बार फिर से हम देखते हैं क्या लिखा है। 12वें पद में मैं आपके सामने पढ़ूंगा, लिखा है, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। रोमियो की पत्री जो पौलुस के द्वारा लिखी गई है मेरे अजीजों, यहाँ पर वो फिर से यही बात बताना चाह रहा है। हम में से हर एक के अंदर पवित्र आत्मा का अनुग्रह होना चाहिए। हमने प्रभु को ग्रहण किया है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आया है और अब हम इस दुनियावी रीति से नहीं परंतु पवित्र आत्मा की सहायता से, परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना करी अपने वचन के द्वारा। वो वचन हमारी सहायता के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों से उद्धार देने के लिए एक बड़ी योजना बना के शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में डेरा डाला। और वो प्रभु यीशु मसीह जब चला गया उसने कहा कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा। अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, तीनों अलग अलग नहीं है। और यहाँ पर पौलुस सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम अब उसकी आत्मा के अनुसार चलाए चलें। 13वें पद में कह रहा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे अजीजों क्या लिखा है, प्रभु का वचन क्या कह रहा है। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं और पुत्रियां हैं। जो दुनियावी रीति से इस दुनिया के सरदार के अनुसार चलाए चलते हैं वे उसके बेटे और बेटियां नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का राज्य अभी नहीं है, आएगा, बहुत जल्द आएगा। आज जो हमारे सामने जो समय चल रहा है, जो सिम्टम्स है, जो चिन्ह है, जो हालात दिखाई दे रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं महामारी आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है। अभी कल रात को ग्रहण था, उसके लिए भी टीवी में मैं देख रहा था, बता रहे थे सूर्य ग्रहण है और इस आने वाले 30 दिनों में, वो कल का चंद्र ग्रहण था, अभी 5 तारीख को या उसके 30 दिन में 3 ग्रहण होंगे। और जो हमारे देश के कुछ ज्योतिषी हैं
जो तंत्र मंत्र करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये भी एक अच्छा निशान नहीं है, विनाश का चिन्ह है। पिछले 45 दिनों में दिल्ली और एनसीआर में करीब 11 भूकंप आ चुके हैं पिछले 45 दिनों में, और हल्के फुल्के हैं। और जो स्कॉलर्स हैं, जो इस विषय के जानकार हैं, वो कह रहे हैं ये चिन्ह भी अच्छा नहीं है। बार बार छोटे छोटे भूकंप आने का मतलब है बड़ी तबाही, बड़े विनाश का चिन्ह है। ये कहीं टिड्डियों का दल आ रहा है। तो जो हालात है मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बता रहा है परमेश्वर का इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आना, जल्द आना बहुत नजदीक है। और प्रभु का वचन बताता है ये सब चीजें उसमें होंगी। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो। हमें इस समय में भी डरना नहीं। यदि हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास रखते हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। पौलुस कह रहा है परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। और आत्मा ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या हम समझते हैं आज यदि प्रभु यीशु का आना हो जाए, अभी प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाए, तो क्या हमारी गिनती उसके बेटे और बेटियों में होगी? कह रहा है आत्मा ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं। हाँ, यदि हम उसके संतान हैं सचमुच में तो हम उसके वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। जो अपने आप को परमेश्वर का बेटा और बेटी समझते हैं मेरे अजीजों, ये दुख तकलीफ, ये महामारी, ये तमाम चीजें आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बता दी गई थी, उसके चेलों के द्वारा बता दी गई थी। प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी चीजें बता दी गई हैं। ये सब कुछ होगा, तो वो डरने वालों में से नहीं है जो प्रभु को अपना परमेश्वर, अपना पिता समझते हैं, जो अपने आप को उसका बेटा और बेटी समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम उसके वारिस हैं। और यदि आज के समय में हम किसी किस्म की तकलीफ उठाते भी हैं तो उसके साथ जब वो आएगा हम महिमा के साथ उसके साथ उठाए जाएंगे और उसके साथ हम सम्मिलित होंगे। प्रकाशित वाक्य 21 से आगे यदि हम पढ़े तो वहां लिखा है कि मनुष्यों के बीच में उसका डेरा होगा, परमेश्वर का डेरा होगा। वहां कोई तकलीफ नहीं होगी जब हम उसके साथ होंगे, ना कोई आंसू होगा, ना कोई तकलीफ होगी, ना कोई बीमारी होगी, कुछ नहीं होगा, केवल आनंद ही आनंद होगा। परंतु जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, जो उसकी आत्मा के अनुसार चलाए नहीं चलते हैं, उनके लिए बड़ा खतरनाक लिखा है मेरे अजीजों। यदि मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं प्रकाशित वाक्य और उसका 21वां अध्याय, तो वहां पर लिखा है फिर मैंने सिंहासन में से, तीसरे पद से पढ़ रहा हूं मैं, यहाँ पर लिखा है फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। कौन? जो उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं। कौन? जो उसके अनुसार चलते हैं। कौन? जो उसके भय में चलते हैं। सब लोग नहीं। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा, वो उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, कितना बड़ा प्रॉमिस है। वो परमेश्वर कितना हसीन समय होगा, कितना सुखदायक समय होगा। उस समय कोई तकलीफ, कोई चिंता फिक्र, कोई परेशानी, कोई महामारी हमें नहीं डराएगी, तंग नहीं करेगी।
क्योंकि सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच में होगा, उसका डेरा हमारे साथ होगा, हम उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाते रहीं। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। आदि में वचन था, जब सृष्टि करी, लिखा है पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, उसके वचन में सामर्थ थी, उसी वचन के द्वारा सारी सृष्टि करी गई। और जब सृष्टि कर दी, ये मनुष्य जाति, पाप आ गया, शैतान ने बहका दिया, शैतान पाप ले आया और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। उसने बड़ी योजना बनाई, उस पवित्र आत्मा ने, उस वचन ने देह धारण किया, प्रभु यीशु मसीह के बीच रूप में आज से 2000 साल पहले हमारे बीच में आया, डेरा किया। उसने परमेश्वर का वचन बताया, तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। जब जाने लगा, अपने चेलों से कहा चिंता मत करो, जो काम तुम्हें सौंपा है तुम जाके करो, क्योंकि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा पवित्र आत्मा के रूप में, अर्थात मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगा। पवित्र आत्मा के रूप में मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुम्हें बताएगा कि क्या कुछ करना है। और पौलुस यहाँ पर हमें समझा रहा है कि हम उसके यदि आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम उसके बेटे और बेटी हैं, यदि हम उसके पुत्र पुत्री हैं तो हम उसके वारिस भी हैं, और यदि हम उसके वारिस हैं तो हम उसके साथ महिमा में, परमेश्वर की महिमा में प्रवेश पा सकेंगे। मेरा अजीजों, मैं आज आपके साथ एक बार फिर से यही बताना चाहता हूँ कि इस पिता पुत्र पवित्र आत्मा में आप किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना रखें। एक है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। समय समय पर उसने अलग अलग रूप में, हम देखते हैं, अपना कार्य किया है। और फिर समय आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा से हमारे बीच में एक न्यायी के रूप में होंगे, न्यायी के रूप में, न्याय करने का समय। आज हमारे पास समय है, स्टिल वी हैव सम टाइम टू रिपेंट। जो हालात हैं बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पासवानों का मैंने इन दिनों में वीडियो आजकल आ रहे हैं, प्रचार वाले वीडियो आ रहे हैं कि भूल जाओ कि ये सब कुछ बंद होगा। जो हालात चल रहे हैं हो सकता और बिगड़ जाए और हालात खराब हो जाए, मगर ठीक हो सकते हैं। तो उसका तरीका है कि हम अपने घुटनों पे आ जाएं, अपने पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें। मगर मैं आज एक और चीज देख रहा था, कल पिछले कुछ दिन से नोट कर रहा हूं, मोबाइल और मैसेजेस इतने डूबे हुए हैं कि शायद उसमें इतने सारे मैसेज आते हैं, एक मैसेज खोलो तो 4 मैसेज देखने पड़ जाते हैं और सारा दिन निकल जाता है वीडियो देखने में, मैसेज पढ़ने में, मैसेज भेजने में, इसी में सारा दिन निकल रहा है। प्रभु की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। इस दुनिया का जो सरदार जो बड़ा शातिर है, मेरा अजीजों, बहुत शातिर है। मगर यदि हम अपने आप को उसका बेटा और बेटी समझते हैं, मानते हैं, तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम अपना समय कहाँ किल कर रहे हैं, या इस अंतिम समय में हम उस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो 2 डाकू प्रभु यीशु मसीह के एक इधर और एक इधर लटका हुआ था, एक ने तो आखिरी समय में भी उसका सदुपयोग नहीं किया, फायदा नहीं उठाया, मगर दूसरे ने उस अंतिम समय में, शायद उसके कुछ घंटे, कुछ घड़ियां, कुछ मिनट से मरने से पहले उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली और प्रभु यीशु से कहा, हे पिता, जब तू अपने राज्य में आए, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि ले लेना, मेरे भी गुनाह माफ कर देना। और प्रभु यीशु ने बड़े विश्वास के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ उसको वायदा किया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इस दुनिया का जो सरदार है, बड़ा शातिर है, वो नहीं चाहता कि हम प्रभु के साथ उसके
महिमा में उसके साथ रहें, उस स्वर्गलोक में जो उसने कहा था अपने चेलों से, प्रभु यीशु ने, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, उस जगह हम जाके रह पाएं। हमें समझने की आवश्यकता है, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि अभी इन दिनों में भी हमारा ध्यान किधर है। दुनियावी चीजों में फंसे हैं या प्रभु की तरफ ध्यान लगा रहे हैं? क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है और हर एक मनुष्य को अपने पापों से क्षमा मांगना बहुत जरूरी है, और जब तक हम क्षमा नहीं मांगेंगे हमें उद्धार नहीं मिलेगा, हम प्रभु के अनंत जीवन के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। इस चीज को समझे मेरा अजीजों, और परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, क्योंकि उसने हमारे लिए एक सहायक दिया है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें बताता है क्या कुछ करना है। और जब तक हम पवित्र आत्मा को नहीं पुकारेंगे हम इस दुनिया की उलझनों में उलझ के रह जाएंगे। बहुत जरूरी है प्रभु को समझना। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, प्रभु आप सबकी सहायता करे, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें इस दुनिया की उलझनों से बचाए और हमारे पापों से हमें क्षमा दे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। ये समय होगा मेरे अजीजों प्रार्थना का, और हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे, खास तौर से अपने देश के लिए। और इस महामारी में बहुत से लोग इस बीमारी से संक्रमित होते जा रहे हैं, और हम जानते हैं कि हमारे देश के और पूरे संसार के हालात क्या हो गए हैं। हमारे देश में कल के न्यूज़ के अनुसार मैंने देख रहा था, करीब 10 से 12 हज़ार लोग डेली इस महामारी में कोविड-19 में संक्रमित होते जा रहे हैं। दिल्ली शहर में कल की जो रिपोर्ट थी, 1200 से 1300 लोग एक दिन में संक्रमित हो रहे हैं। और यही हालात रहे तो और महीने 2 महीने में क्या होगा हमें नहीं पता। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए प्रार्थना करते रहें। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, लगातार प्रार्थना करते रहें। केवल प्रार्थना से ही हम बच सकते हैं, अपने गुनाहों की तौबा से ही हम बच सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आज के वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें, और इस दुनिया की भीड़, इस दुनिया की उलझनों से प्रभु हमें बचाएं और हमें बुद्धि समझ दें कि प्रभु हम आपकी सामर्थ को समझ सकें। पिता परमेश्वर, जाने अनजाने हमारे गुनाहों को क्षमा करें। पिता परमेश्वर, इस सारे संसार पर, इस देश पर प्रभु अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी कृपा का हाथ रखें। प्रभु आप दयालु परमेश्वर हैं, आप सब कुछ ठीक कर सकने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप दयालु हैं, प्रभु इतने दयालु कि प्रभु आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विनती करते हैं प्रभु इस मनुष्य जाति पर दया करें, प्रभु इनके गुनाहों से इन्हें क्षमा कर दें। हे दयालु परमेश्वर, प्रभु हमें हमारे गुनाहों से माफ़ी दें प्रभु जी, और हम पर अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से प्रभु निनवे शहर में प्रभु जब लोगों ने तौबा करी तो आपने अपना दयालुपन दिखाया प्रभु जी, अपना अनुग्रह किया और आपने उन्हें क्षमा किया। आज एक बार फिर से विनती करते हैं, हम जानते हैं प्रभु सारे संसार में, इस देश में, पूरे मनुष्यों के बीच में बहुत सारी बुराइयां फैली हैं, शैतान ने भटका रखा है पिता परमेश्वर। तमाम मनुष्य जाति पर दया कर दें, दया करें प्रभु जी, और हमें सही रास्ता दिखाएं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं इस पूरे संसार में, हमारे देश में, अलग अलग शहरों में प्रभु जितने भी लोग इस कोविड-19 इस महामारी से संक्रमित हैं, प्रभु यीशु के नाम से विनती करते हैं प्रभु जी आप उन्हें छू लें। ओ पिता परमेश्वर आप छू लें, ओ पिता परमेश्वर आप उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दे दें। जितने भी लोग खासतौर से पिता परमेश्वर जो सेवा में लगे हैं, तमाम मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस, और जितने भी प्रभु जी सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, मीडिया हैं, और वो लोग प्रभु जी जो अपनी सेवाएं लोगों को बचाने में, लोगों की सहायता करने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, प्रभु इस बीमारी से बचा लें, दया करें प्रभु जी। विनती करते हैं प्रभु तमाम अपनी कलीसिया के एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस सप्ताह में यदि किसी का कोई बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी है
प्रभु आप उनको आशीषित करें। जिस प्रकार से बीते सालों में, बीते समय में प्रभु जी आज तक आपने उनको संभाला है, आगे भी संभाल के रखें। एक एक परिवार पर अपनी दया और आशीष का हाथ रखें। यदि किसी परिवार में किसी किस्म की चिंता फिक्र है, पैसे की समस्या है, खाने पीने की समस्या है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, प्रभु यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। प्रभु आपका अनुग्रह उनके जीवनों में आ जाए पिता परमेश्वर। इस संसार में प्रभु, हमारे देश में प्रभु जी बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूखे प्यासे हैं, उनकी नौकरी चली गई है, रोटी नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, घर नहीं है पिता परमेश्वर, और प्रभु जी बहुत बुरी दुर्दशा में है। प्रभु उनकी सहायता करें और विनती करते हैं प्रभु हमारी सरकार के लिए, हमारे देश के तमाम लीडर्स के लिए कि प्रभु उन्हें ऐसी समझ दें, ऐसी बुद्धि दें कि वो अपने देश का संचालन और लोगों की सेवा सच्चाई और ईमानदारी से करने वाले हो सकें, ताकि इस देश में खुशहाली हो और पिता परमेश्वर लोगों को तमाम उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिल सकें। और प्रभु आपका अनुग्रह इस देश पर और देश के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आ जाए। प्रभु ये सारी दुआ प्रार्थना आपके सामर्थ्य इकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कर लें, आमीन। हम प्रार्थना में बने रहेंगे और परहित निवेदन का समय है और उसमें जो प्रार्थनाएं पढ़ी जाएंगी और अंतिम में जब बोलते हैं आखिर में हे दयावान प्रभु, तो आप उसमें बोल सकते हैं हमारी प्रार्थना सुनिए। परहित निवेदन की प्रार्थनाएं की जाएंगी। परहित निवेदन। इस समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार, विशेष रूप से जो कोविड-19 से पीड़ित हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी, इस राज्य के राज्यपाल श्री अनिल बैजल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपके समस्त कलीसियाओं के लिए, उनकी परिषदों और अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर श्री पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप राइट रेवरेंड वारिस के मसीह, हमारे प्रेस्बिटर रेवरेंड विमलेश खन्ना, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेक्शन 17
पाप अंगीकार। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें अनंत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा की सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम सब पर दया करें, हम सब के पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दे। सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और अनंत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस वक्त हम लोग एक और गीत गाएंगे और इस गीत के बोल हैं, परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ, परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ। और यदि आप लोगों को ये गीत आता है तो आप इस गीत को साथ में गा सकते हैं, अन्यथा आप इस गीत को सुनते और प्रभु की महिमा करें। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर, परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए। खोला मैंने मन का द्वारा, पाप से भरा बेशुमारा। खोला मैंने मन का द्वारा, पाप से भरा बेशुमारा। अपने लहू से धो दे मसीहा तू धो प्रभु धोइए। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए। सत्य मन ना भावत, दुष्ट वासना धावत। सत्य मन ना भावत, दुष्ट वासना धावत। नूतन जन्मदाता अपना मन मुझे दे प्रभु दे। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए।
पवित्र आत्मा तू उतर, कर शुद्ध ये मंदिर। पवित्र आत्मा तू उतर, कर शुद्ध ये मंदिर। ज्योति चमका दे, मेरी प्रार्थना तू सुन, सुन प्रभु सुनिए। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आ प्रभु आइए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस जीवन के लिए और जीवन की सारी सुंदर आशीषों के लिए प्रभु। आज तक आपने हमें संभाला है। हर रोज़ प्रभु जी आपने हमें बहुत सारी आशीषों से नवाजा है प्रभु जी। इस दुख के समय में, इस तकलीफ में, इस डर खौफ के समय में, इस बड़ी महामारी के समय में प्रभु जी आपने हमें भला चंगा रखा। आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी बहुत सारी प्रार्थनाओं को सुना है। आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम उद्धार को प्राप्त कर सके प्रभु। एक बार फिर से आज हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के नए दिन के लिए, सुबह के लिए प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, कि प्रभु आपने हमें मौका दिया कि हम सब इकट्ठा होकर अपने अपने परिवारों में प्रभु आपके वचन को पढ़ सके, मनन कर सके, आपके वचन को सुन सके प्रभु जी। और विनती करते हैं प्रभु जी कि आपसे कि आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा हम में से प्रत्येक पर, जितने भी लोग प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं, जिन्होंने प्रभु आज इस वचन को सुना है, मनन किया है प्रभु, हर एक के परिवार में, हर एक के जीवन में, हर एक के व्यक्तिगत जीवन में आपका अनुग्रह, आपकी दिया, आपकी कृपा आ जाए पिता परमेश्वर। और हर एक को प्रभु जी आप अपने सुरक्षा के घेरे में प्रभु हमें बना के रखें। और होने दे पिता परमेश्वर, जो भी कुछ हम दूसरे लोगों के लिए कर सकते हैं ऐसे समय में प्रभु हमारी सहायता करें जो ज़रूरतमंद है प्रभु जी। आप उनकी सुधि लें पिता परमेश्वर, उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करें। और होने दे पिता परमेश्वर, आज का वचन एक बार फिर से प्रभु हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण हो और आपकी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। अपनी कलीसिया के लिए, मुक्ति आराधनालय चर्च की कलीसिया को प्रभु, एक एक परिवार को, एक छोटे बच्चे, बूढ़े जवान को, एक एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और यही विनती करते हैं प्रभु आप एक जन को संभाल के रखें, हर तकलीफ से, बीमारी से, परेशानी से, चिंता फिक्र से बचा करके रखें पिता परमेश्वर। आपका वायदा है कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा प्रभु जी। आप हम सबको संभाल के रखें और एक बार फिर से विनती करते हैं प्रभु, इस देश से, संसार से ये महामारी जल्द से जल्द खत्म होने पाए प्रभु। आपका क्रोध शांत हो जाए पिता परमेश्वर, आपकी दया मनुष्य जाति पे आ जाए। और प्रभु इस बीमारी को आने वाले समय में प्रभु जी इसकी दवाई जो लोग सोच खर्च कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है, जो खोजबीन हो रही है प्रभु, इसकी दवाई, इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द बनने पाए प्रभु जी। और ये बीमारी पूरी तरह से संसार से, इस देश से, इस दिल्ली शहर से प्रभु जी पूर्ण रूप से जल्द खत्म हो और प्रभु आपका अनुग्रह हम सबके जीवन में आ जाए पिता परमेश्वर। होने दें कि हम अपने आप को प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में चलाने वाले हों, आपकी आत्मा आपकी इच्छा के अनुसार चलाने वाले हों, ताकि हम प्रभु आपके बेटे और बेटी बन सकें और जिस दिन आपका आना हो प्रभु हम आपके साथ प्रभु अनंत जीवन में प्रवेश कर सके पिता परमेश्वर। हम में से प्रत्येक के साथ हों और आज की आराधना में आने वाले समय में प्रभु हम सबके साथ हो पिता परमेश्वर और आने वाले सप्ताह में प्रभु हम सबको संभाल के रखें। एक बार फिर से विनती करते हैं, जो भी लोग दुखी, परेशान है, बीमार है प्रभु आप अपनी चंगाई दें और हर एक पर अपना अनुग्रह का हाथ बना के रखें। ये सारी दुआ प्रार्थना आपके सामर्थ्य इकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कर लेंगे, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा सर्वदा आप ही का है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और आप उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र
और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और आने वाले सप्ताह में, आने वाले समय में आप प्रभु की नज़दीकी में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें। डेली सुबह शाम की प्रार्थना ज़रूर से करें, बाइबल पढ़ें, प्रभु का वचन पढ़ें। और ऐसे समय में जो तमाम मैंने बताया कि दुनियावी चीज़ों में या मोबाइल में ही डूबे ना रहें, परंतु प्रभु की तरफ भी ध्यान लगाएं, उसके वचन को, उसकी इच्छा को अपने जीवनों में जाने। एक दूसरे की, अपने पड़ोस में या किसी की जो भी सहायता कर सकते हैं आप उसकी सहायता करें। और आज एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, यदि किसी परिवार में किसी किस्म की कोई परेशानी है, खाने पीने की परेशानी है, किसी और तरह की समस्या है, आप हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारी कलीसिया की तरफ से, चर्च की तरफ से जो भी हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी सहायता करने के लिए। और प्रभु आप सबको संभाले, सुरक्षित रखे और बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह।